Hello everyone. Today in my session 3 agriculture vehicles. मैंने लास्ट लेक्चर में हम लोग पैसेंजर एंड कॉमर्शियल व्हीकल के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है एग्रीकल्चर व्हीकल्स। ठीक है, तो फर्स्टली आई एम डिस्कस अबाउट agriculture vehicle, but I give you basic information about the agriculture field. Okay, पहले समय में क्या खेती नहीं होती थी, अभी भी होती है। पहले के समय जो खेती होती थी वहाँ फसल बहुत ज़्यादा समय लगता था फसल उगाने में। ठीक है, और बहुत कम अनाज होता था। लेकिन जब से हम लोग एग्रीकल्चर व्हीकल्स का यूज़ करना शुरू किया, मशीनरी कंपोनेंट्स यूज़ करना शुरू किया, तब से अनाज का जो प्रोडक्शन है हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहले समय में व्हीकल्स नहीं होती थी, कोई मशीनरी कंपोनेंट खेतों के लिए नहीं यूज होता था। अब लेकिन क्या है, हम आज के समय में, आज के परिवेश में हम लोग मशीनरी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। हर सब्जियों में, हर फसल में, जिस महीने का जो फसल होता है, जैसे रबी, खरीफ फसल और भी फसल जो है, तो हम क्या करते हैं, मशीनरी कंपोनेंट का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हम लोग अपने देश के लिए और फॉरेन में भी हम ट्रांसपोर्ट करते हैं अनाज का। ठीक है, इतना ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्शन होता है, इसलिए हम ज़्यादा फोकस किस पर करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं। क्योंकि जो भी हमारी इकोनॉमी है वो डिपेंड किस पर रहती है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर एक हम लोग, हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर परिवेश से ही बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और अच्छे से अच्छे हम कोई मशीन का आविष्कार करें जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होता रहे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर व्हीकल्स में बहुत सारे व्हीकल्स बनते गए। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट जो मशीनरी का तो एक ही है। जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर के मॉडल चेंज करती है। ठीक है, चेंज का मतलब है कि जैसे हमें फसल में आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उस तरह हम उस ट्रैक्टर में क्या करते हैं, डिवाइस को यूज करके हम जुताई कर लेते हैं, बुआई कर लेते हैं। ठीक है, और जो हिसाब जैसा भी होता है वो हम यूज करते हैं। तो बेसिक ये चीज़ था हमारा। अब आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इसका कंसेप्ट हम सीख लेते हैं, इसके बारे में ट्रैक्टर का यूज क्या है, क्या वर्क है। ठीक है, तो ट्रैक्टर इज एन इंजीनियरिंग व्हीकल स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिलीवर ए हाई ट्रैक्टिव एफर्ट और टॉर्क एट ए स्लो स्पीड फॉर द पर्पज ऑफ हॉलिंग ए ट्रेलर और मशीनरी यूज इन एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एक ट्रैक्टर जो है वो एक इंजन व्हीकल है। ठीक है, और ये डिलीवरी हाई ट्रैक्टिव एफर्ट एट ए स्लो स्पीड पर देता है। ठीक है, और का काम क्या होता है, ये एग्रीकल्चर में हम जैसे अलग अलग तरीके का हम जुताई करते हैं, तो उसके अलग अलग मशीनरी पार्ट होंगे। कंस्ट्रक्शन में भी हम इसका यूज करते हैं, जैसे सीमेंट मिक्सिंग मशीन का ट्रैक्टर से कनेक्ट करके हम वहाँ मशीनिंग की प्रोसेस करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, और ट्रैक्टर और ट्राली का यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें एक लाइन है कि हाई ट्रैक्टिव एफर्ट या टॉर्क एट ए स्लो स्पीड, इसका मतलब क्या है, इसका ये मतलब है कि हम
मोशन जनरेट करते हैं, ठीक है, मोशन जनरेशन करते हैं थ्रू द ड्राई फ्रिक्शन। हम जो इंजन से जो भी हमें फाइनल ड्राइव मिलती है व्हील्स में, वो मोशन तो मिलता ही है, लेकिन इसमें कई सारे अगर हम डिवाइस यूज लगा दें इसमें हम, तो काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ते हैं। तो आप देखते होंगे फ्रंट ट्रैक्टर पर स्मॉल व्हील्स होते हैं और रियर पे बिग होता है कंपेयर टू फ्रंट से, ठीक है, क्योंकि वो हाई ट्रैक्टिव एफर्ट करता है। जनरेशन मोशन बिटवीन बॉडी एंड टेंजेंशियल सरफेस थ्रू द ड्राई यूज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है, उसको रिड्यूस करते हैं हम फ्रिक्शन को, और हाई ट्रैक्टिव एफर्ट से वो मोशन के फॉर्म में आते हैं, जो कि इजली वे में वो काम ट्रैक्टर शुरू कर देता है। तो मेन बेसिक ये है हमारा कि ज़्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें बेसिक जानना है इसके बारे में। ट्रैक्टर काम क्या होता है? ट्रैक्टर एक इंजन व्हीकल है, हाई ट्रैक्टिव एफर्ट करता है, वो भी स्लो स्पीड पे है। इसका पर्पज़ हमने बता दिया, और एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। बस बेसिक मेरा ये था। अब करते हैं द फर्स्ट रिकॉर्डेड यूजेस ऑफ द वर्ड मीनिंग एन इंजन और व्हीकल फॉर पुलिंग वैगन और प्लाउ occurred in 1901, displacing the earlier term traction engine 1859। 1859 में इसका नाम क्या रखा गया था? ट्रैक्शन इंजन। फिर 1901 में ट्रैक्शन इंजन को डिस्प्लेस कर दिया गया, तो इसे आज के फॉर्म में ट्रैक्टर का नाम दे दिया गया। उस समय 1901 में व्हीकल्स ऑफ फॉर पुलिंग वैगन्स या प्लाउ, मतलब जुताई और खींचने का काम करता था, या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता था, कि जिसे ट्रॉली का यूज़ करके, या कोई भी पुलिंग का काम करता था। जैसे आप देखते हैं ट्रैक्टर, कहीं कोई कार हुआ या जीप हुआ या ट्रक हुआ, तो कहीं फंस जाता है, ठीक है, कहीं गिर गया, खाई में गिर गया या कहीं गिर गया, तो क्या करता है ट्रैक्टर? क्या करता है? एक पुलिंग का काम करता है, खींच देता है, बाहर निकाल देता है, इतनी पावर उसके पास होती है, ठीक है। तो मेन ये काम है। और उसके बाद जुताई, बुआई, ये सारी चीज़ें हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। ट्रैक्टर आर हैवी व्हीकल्स सर्विंग द पर्पज ऑफ हॉलिंग एट एक्सट्रीमली लो स्पीड। इंडिया बीइंग वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर कंट्री मेक्स द यूज ऑफ ट्रैक्टर ऑन ए लार्ज स्केल। हमारा देश जो है वह एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं किसका? अनाज का, फसल अलग अलग तरीके का यूज़ करके हम, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रैक्टर का, जो कि हैवी एक व्हीकल है, ठीक है। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्केल पर ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर। इसलिए हम ज़्यादा इसका फोकस, हम ट्रैक्टर का भी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, जो कि कोई कमी ना हो एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द हैवीएस्ट व्हीकल बेसिकली यूज फॉर कैरिंग आउट द एग्रीकल्चर टास्क इन एन इफेक्टिव वे। ये जो हैवी, हमारा हैवीस्ट व्हीकल है, मतलब काफ़ी भारी ये व्हीकल्स होती हैं, क्योंकि सोचिए ट्रक को भी वो क्या करता है? पुल कर देता है, मतलब किसी भी अदर व्हीकल को भी पुल, इसलिए हैवी एक व्हीकल होती है, इसके पास हार्स पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम ऐसा एक इफ़ेक्टिव वे में इसका यूज़ करके हम एग्रीकल्चर में जो भी टास्क हमारे पास होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, अच्छे से खेती कर सकते हैं, तो एक इफ़ेक्टिव वे में हम ट्रैक्टर का यूज करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। मॉडर्न ट्रैक्टर यूजली एम्प्लॉय डीजल इंजन विच डिलीवर 18 to 575 हॉर्स पावर। इतना हॉर्स पावर है डीजल इंजन का, ठीक है। द मेजर
प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर इन इंडिया, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा हमारे देश में 4 कंपनियां हैं, अशोक लीलैंड, स्कॉट, फोर्स मोटर, स्वराज एंटरप्राइज, ये 4 जो कंपनियां हैं हमारे देश में ट्रैक्टर का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ द टर्म ट्रैक्टर इज फॉर द व्हीकल यूज्ड ऑन फार्म्स। द फार्म ट्रैक्टर इज यूज्ड फॉर पुलिंग और पुशिंग agriculture machinery or trailer for plowing, tilling, disking, hoeing, planting and similar tasks. It means ट्रैक्टर का फर्स्टली यूजिंग होती है क्या, पुलिंग और पुशिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर मशीनरी, जैसे हम डिवाइस यूज कर लिए, जो भी मशीनरी हमको यूज कर, जैसे आलू की बुआई करनी है, ठीक है, उसके बाद धान की बुआई करनी है, ऐसे बहुत सारे फसल होते हैं, उनके लिए अलग अलग मशीनरी कंपोनेंट्स, एग्रीकल्चर मशीनरी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उसको पुल करते हैं और जो प्रोसेसिंग है बुआई का वो होता जाएगा और हमारे खेत में फसल लगती जाएगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम क्या है, ट्रेलर फॉर प्लॉइंग, टिलिंग, डिस्किंग, हैरोइंग, प्लांटिंग, ठीक है, तो उसमें जुताई के कई सारे होते हैं, ठीक है, प्लाउ करना, ठीक है, तो उसके बहुत सारे नाम्स हैं, जैसे नाम आप देख रहे होंगे आप लोग, हैरोइंग करना, हैरो करना, प्लांटिंग लगाना, तो जो भी हमारे टास्क हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो सारे हम डिवाइस यूज करते हैं, जैसे हमें आवश्यकता पड़ती है उस डिवाइस को यूज कर देते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं। ट्रैक्टर हैव बीन डेवलप्ड फॉर ए पर्टिकुलर यूजेस, ठीक है, ट्रैक्टर का हम एक पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, कौन कौन से, एक तो जैसे हम एक बड़े बड़े फील्ड या फॉर्म लेते हैं कि एक अच्छी खेती करनी है, जैसे सब्जियां लगानी है या कुछ और फसल, कॉर्न हुआ, बाजरा हुआ, ठीक है, मकई हुआ, तो एक सिस्टमेटिक हम विड्थ तैयार करते हैं, उस हिसाब से हम एक डिज़ाइन पैरामीटर तैयार करते हैं, उस फॉर्म में हम इसका ट्रैक्टर का यूज करके एक सिस्टमेटिक ढंग से हम फसल को लगाते हैं। मेनी यूटिलिटी ट्रैक्टर आर यूज फॉर नॉन फॉर्म ग्रेडिंग, लैंडस्केप मेंटेनेंस एंड exhibitions purposes, particularly with loaders, backhoes, pallet forks and similar device. नॉन फॉर्म ग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप और भी इसका हम यूज़ किस फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे खुदाई करने पर, लोडिंग करने के लिए, मिट्टी की खुदाई करने के लिए, और हम फोक का यूज करके बड़े बड़े पार्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम करते हैं, जो कंपनियों में यूज करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर ही बन रहा है तो उसके इंजन उठाना तो हम फोक का, पैलेट फोक्स का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे बैक होस, पैलेट फोक्स, एग्जीबिशंस। तो आप देख रहे होंगे फिगर से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। Combined harvester. Combined harvester means the combine of the different processing and give a new developed tractor. Combined harvester को हम जानते हैं, कैसे जानेंगे, फर्स्टली आप रिपिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। रिपिंग का काम क्या होता है, रिपिंग का मतलब कटाई, थ्रेसिंग का मतलब होता है उस पौधे में जो अनाज है, फल है, उसको अलग करना, उसे थ्रेसिंग। जैसे पहले समय में लोग उसको पीट कर अलग करते थे, उसके बाद पीटने के बाद अनाज को इकट्ठा करके विनोइंग करते थे। विनोइंग मतलब सूपा बोलते हैं, उसमें रख के हिलाते थे तो एयर आता था, तो एयर के साथ जो भी हमारे
स्टेम वगैरह उसके पत्ते उत्ते होते थे वो बाहर निकल जाता, अनाज इकट्ठा हो जाता था, लेकिन ये काफ़ी टाइम लगता था। तो फिर कंबाइन हार्वेस्टर का यूज ये एक मशीनरी की प्रोसेस में कंबाइन कर दिया गया, ठीक, कंबाइन कर दिया कि एक उतने कम समय में हम तीनों काम एक टाइम में वो तीनों काम कर सकें। कंबाइन हार्वेस्टर का यूज इसलिए किया गया। जैसे among the crops harvested with a combine are wheat, जैसे wheat, oats, rye, barley, corn, soybean and flax. The waste straw left behind on the field, the remaining dried stem and leaves of the crop with limited nutrients, which is either chopped and spread on the field, baled for the feed and bedding for livestock. कहने का मतलब ये है कि चाहे wheat हुआ, जैसे मान लीजिए गेहूँ की कटाई हो रही है, ठीक है, कटाई हो रही है, अगर हार्वेस्ट का यूज़ करेंगे कटाई होने के साथ उसके जो अनाज वो अलग हो जाएगा, ठीक है, और उसके जो पौधे हैं वो अगर आप जैसे पशु को खिलाने के लिए यूज करते हैं तो भूसा को चॉप करके भूसा बना देंगे, या उसका पूरा पौधा करना चाहे तो अलग हो जाए, जैसा कि आवश्यकता वो हम इस जितने भी अनाज के नेम हैं वो हम इसी तरह से हम यूज़ करके अलग कर सकते हैं। और जो भी हम जैसे कुछ अनाज उसमें से कम न्यूट्रिएंट्स के मिले हमारे पास, लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स, तो हम उसका यूज़ करते क्या पशु को खिलाने में यूज़ कर सकते हैं, या जो पौधे बड़े बड़े पौधे गिरे हैं उसको हम पशु को का बेड बना सकते हैं, उस पर पशु अपना सो सकता है और बैठ सकता है, ठीक, जैसा भी जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, ठीक। स्प्रेड ऑन द फील्ड फीड एंड बेडिंग फॉर द लिवस्टॉक। ओके, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये कंबाइन कुछ हार्वेस्टर है, तो एक साथ एक टाइम में कई सारे काम करते हैं, चाहे गेहूं की कटाई हो, धान की कटाई हो, तो हम इसका यूज करके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकन फॉर ए न्यू वीडियो notifications. Thank you.